एक बार फिर से संस्कृति आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है ज़रूर आता ही है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए, अब कौन कौन सी इमारतें बनी थी सल्तनत काल में। ठीक है, किस शासक के समय, कहाँ पे और समय क्या था, किस समय। ठीक है, तो देखिए अब एक मिनट, हाँ देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो वाकई में अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना कि आपको जो है ना क्लास यानी कि वीडियो जो है कैसी लगती है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं भी कोशिश करूँगी आपको पास अच्छे से अच्छा मतलब कंटेंट पहुँचाने की, और भी मेहनत करके। ठीक है, और आप लोग भी मेहनत करिएगा। चलिए ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहली इमारत, पहली क्या चीज़ है, वो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में। ओके, चलिए देखिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा कुतुब मीनार। ठीक है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, स्टार्ट करवाई, मतलब ठीक है। ये कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे पूरी नहीं करवा पाई थी, कंप्लीट नहीं कुतुब मीनार करवा पाया था, क्योंकि फिर उनकी डेथ हो गई। इसके बाद इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया था। तो ये कहाँ है कुतुब मीनार? ये दिल्ली में है। ठीक है, इसको 1192 ईस्वी में जो है बनवाया था। ठीक है, फिर आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ है? अजमेर में है। जो है कौन सा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, अजमेर में है। कब बनवाया था? 1199 ईस्वी में। ओके, चलिए, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जो इमारतें हैं, जो चीज़ें हैं, जो जैसे मस्जिद का बनवाना, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी मस्जिद क्या है? ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये भी मस्जिद है। ठीक है, ये शायद मकबरा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, मस्जिद नहीं है। ठीक है, अढ़ाई दिन इसलिए क्योंकि इसको बनने में 2.5 दिन का समय लगा, 2.5 डे। ठीक है, इसलिए। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को बनवाया था, कुतुब मीनार को बनवाया था, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश ने एक तो इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था, और दूसरा इन्होंने इल्तुतमिश का मकबरा बनवाया। अपना ही मकबरा अपने ही समय में बनवा लिया था, और जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, और अतार किन का दरवाज़ा बनवाया था इन्होंने, और इन्होंने सुल्तान गढ़ी अथवा जो है नासरुद्दीन महमूद का मकबरा, यानी कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा करके आता है। तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया। तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा जो है वो क्या है? नासरुद्दीन महमूद का मकबरा है। नासरुद्दीन महमूद कौन थे? इनके बेटे थे। ठीक है, तो देखिए, अब ये जो बनवाया है किसने? ये इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब देखिए, इल्तुतमिश ने बनवाया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, जामा मस्जिद कहाँ? बदायूं में, और अतार किन का जो दरवाज़ा है वो नागौर जोधपुर में है। ठीक है, और सुल्तान गढ़ी अथवा नासरुद्दीन महमूद का मकबरा भी कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो 1235 ईस्वी में, वैसे ज़्यादातर
ये टाइम नहीं, लेकिन इतना तो याद रखना, ये जो है ना जो इमारतें प्लस किस शासक ने बनवाई थी, किस कहाँ पे है, बस इतनी बात ज़्यादा याद रखना, ठीक है। तो इल्तुतमिश का मकबरा 1235 में बना था, ठीक है। जामा मस्जिद जो है इल्तुतमिश ने जो बनवाया था, बदायूं वाला जामा मस्जिद, वो 1223 ईस्वी में, और 1230 ईस्वी में अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया था इन्होंने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने 1231 में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, 1231 में, ठीक है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए अब आगे क्या है, लाल महल है, ठीक है। लाल महल को किसने बनवाया था, बलबन ने। ये कहाँ है, दिल्ली में है, 1273 ईस्वी में, ठीक है। बलबन ने एक बलबन का मकबरा बनवाया, खुद ही अपना मकबरा, ठीक है। तो ये भी दिल्ली में है, 1287 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। अब देखिए, तो बलबन ने लाल महल और बलबन का मकबरा बनवाया, ये दोनों दिल्ली में है, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था, जमात खाना मस्जिद बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनवाया, और 1000 सितून यानी कि 1000 स्तंभों वाला महल, ठीक है। 1000 सितून का मतलब 1000 स्तंभों वाला महल किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, ठीक है। तो किसने बनवाया है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो कौन कौन से, एक तो जमात खाना मस्जिद बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाज़ा एक बनवा दिया, और 1000 सितून, ठीक है। अब देखिए ये जो है कहाँ है, ये भी दिल्ली में है, ज़्यादातर जो चीज़ें बनाई गई हैं इमारतें वो दिल्ली में ही है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनाया है वो दिल्ली में है, ठीक है। एक मिनट देखिए, अब देखिए, तो ये 1325 में बनवाया था जमात खाना मस्जिद, ठीक है, और 1311 में अलाई दरवाज़ा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट जो आता है हमारा तुगलकाबाद किला, इसको किसने बनाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। ये कहाँ है, ये दिल्ली में है, 1321 ईस्वी में बनाया था। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में ही बनवाया, ये 1325 ईस्वी में। और ठीक है, ये गयासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने दो चीज़ें, एक तो किला मतलब तुगलकाबाद किला और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, दोनों ही दिल्ली में है गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। अब आता है आदिलाबाद का किला आता है, आदिलाबाद सफदरजंग, तो वो किसने बनवाया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और ये दिल्ली में ये भी है, ठीक है, और 1326 ईस्वी में। और जहाँ पनाह नगर, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया जहाँ पनाह नगर, ठीक है, ये भी दिल्ली में है, ये 1350 ईस्वी में बनवाया है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो बनाई है, तो वो किसने बनवाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई है, दिल्ली में ही है ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया वाला दरगाह जो दिल्ली वाला है, ठीक है। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई है, ठीक है। चलिए याद रखना। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्या है, देखिए कि अब देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक तक हो गया। अब फिरोज शाह का मकबरा फिरोज तुगलक ने ही बनवाया, दिल्ली में है, ज़्यादातर सब देखिए दिल्ली में ही है, ठीक है। अब खाने जहाँ तेलंगानी, ये जूना शाह खाने जहाँ ने बनवाया, ये भी दिल्ली में 1369 ईस्वी में। और जूना शाह खाने जहाँ ने एक काली मस्जिद बनवाई है और एक खिड़की मस्जिद, दो मस्जिद बनवाई हैं जूना शाह खाने जहाँ ने, एक काली मस्जिद और खिड़की मस्जिद, ठीक है। और इन्होंने खाने जहाँ तेलंगानी भी बनवाया, ये सब कहाँ है, ये भी दोनों दिल्ली में है, ठीक है। और काली मस्जिद 1370 ईस्वी में और 1354 ईस्वी में खिड़की मस्जिद, यानी कि
जो जूना शाह खान जहाँ ने सबसे पहले खिड़की मस्जिद बनाई, क्योंकि 1354 में, फिर इसके बाद खान जहाँ तेलंगाना बनवाया था, फिर काली मस्जिद। ठीक है, अब आता है बहलोल लोदी का मकबरा। तो बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया है? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें बहलोल लोदी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ज़्यादा लोग तो फिर वही बहलोल लोदी लगाएंगे ना, तो इसलिए सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था। और ये दिल्ली में ये भी है, ये 1501 में। और सिकंदर लोदी का मकबरा जो है ये किसने बनवाया है? ये इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, ये भी दिल्ली में है, 1518 ईस्वी में। ओके, चलिए अब फिर आता है मोठ की मस्जिद। ये जो है सिकंदर लोदी के जो प्रधानमंत्री कौन था? मियाँ भुवा। मियाँ भुवा ने बनवाया है, कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, 1505 ईस्वी में। ठीक है, तो मोठ की जो मस्जिद है वो मोठ की मस्जिद किसने बनवाई है? सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भुवा ने। ये दिल्ली में है, 1505 ईस्वी में। ठीक है, और सिकंदर लोदी का मकबरा जो है याद रखना, ये इब्राहिम लोदी ने। इम्पोर्टेंट है ये सभी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब मुग़ल कालीन, वो जो आपने पढ़ा था सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में, अब जो पढ़ेंगे आप क्या? मुग़ल कालीन, एक मिनट, मुग़ल कालीन स्थापत्य, ठीक है, कला के बारे में। ठीक है, तो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला में हम इमारतें कौन कौन सी बनी थी, किस शासक के समय, कहाँ पे हैं ये, किस जगह बनवाई गई थी और किस समय। तो देखिए अब इसमें देखिए एक चीज़, एक मिनट, देखिए काबुली बाग मस्जिद, एक मिनट, काबुली बाग मस्जिद, इसको बाबर ने बनवाया था पानीपत में। तो ये क्वेश्चन आता है ना, काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? ये पानीपत में है। बाबर ने बनवाया है 1529 ईस्वी में। यानी कि जो बाबर थे ना, 1529 ईस्वी में तीन जो है स्थापत्य, तीन चीज़ों का निर्माण करवाया था। एक तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में, दूसरा एक मिनट देखिए, जामी मस्जिद, जामा नहीं है, जामी मस्जिद, ये संभल में, संभल कहाँ पड़ता है? रुहेलखंड में। और इन्होंने बाबरी मस्जिद, ठीक है, वो अयोध्या में। ठीक है, बाबरी मस्जिद कहाँ? अयोध्या में। अरे भाई, ठीक है। अब देखिए तो जामी मस्जिद, जो काबुली बाग मस्जिद पानीपत, और बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर के जो सेनापति कौन था? मीर बाकी द्वारा बनवाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्या कि फतेहाबाद की मस्जिद, फतेहाबाद की जो मस्जिद है वो अब देखिए हुमायूं ने क्या क्या किसका निर्माण करवाया था? फतेहाबाद की मस्जिद का हुमायूं द्वारा बनवाया गया। ये जो फतेहाबाद की मस्जिद कहाँ है? पंजाब, यानी कि हिसार ज़िले में है। ठीक है, अच्छा, अब जो आता है दूसरा क्या चीज़? दीनपनाह नगर, यानी दीनपनाह नगर क्या था? धर्म का शरण स्थल था। ठीक है, इसको भी हुमायूं ने बनवाया दिल्ली में। ठीक है, दीनपनाह नगर। अब आता है शेर शाह सूरी ने किन चीज़ों का निर्माण कराया था? उन्होंने पुराना किला बनवाया दिल्ली में। ठीक है, 1542 ईस्वी में। और 1542 ईस्वी में ही इन्होंने दिल्ली में ही और क्या बनवाया था? किला एक कुहना, यानी कि पुराने जो किला था ना उसके भीतर बनवा दिया। जैसे पुराना किला था ना, इसी के अंदर किला एक कुहना बनवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने, शेर शाह ने। अब शेरगढ़, यानी कि दिल्ली शेरशाही, ये शेर शाह ने बनवाया। ठीक है, ये जो दिल्ली में ही बनवाया, बस ये बात याद रखना। अब आता है शेरगढ़ सब था। अब शेरसूर नगर, ये भी शेर शाह ने बनवाया है कन्नौज को बर्बाद करके। ठीक है, अच्छा, कन्नौज में। ठीक, शेर शाह, शेरसूर नगर। अब आता है रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला भी शेर शाह ने बनवाया है। कहाँ पे? उत्तरी पश्चिमी
सीमा प्रांत में 1539 ईस्वी में। ठीक है, तो रोहतासगढ़ का किला कहाँ? अच्छा, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में पड़ता है। फिर आता है शेर शाह का मकबरा, जो कि अष्टभुजाकार है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसका मकबरा अष्टभुजाकार है, तो वो है शेर शाह का मकबरा। शेर शाह ने बनवाया कहाँ पे? सासाराम, बिहार। सासाराम कहाँ है? बिहार में, 1545 में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये जो था शेर शाह ने जो बनवाया वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं आगे। शेर शाह के बाद अब आते हैं, देखिए एक मिनट, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे को हाजी बेगम ने बनवाया। हाजी बेगम जो थी वो अकबर की सौतेली माँ थी। ठीक है, तो इनकी पत्नी थी हुमायूं की। ठीक है, तो हाजी बेगम, तो इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, लेकिन अकबर की माँ ने नहीं बनाया था, क्योंकि अकबर की जो माँ थी वो भी जो थी वो हुमायूं, अकबर जो थे ना हुमायूं का बेटा था। ठीक है, तो अब देखिए ये भी दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा 1572 में बनवाया गया था। ठीक है, अब आता है आगरा का जो किला है वो तो अकबर ने बनवाया आगरा में, और 1572 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए अकबर ने किन चीज़ों का निर्माण कराया, कौन कौन से स्थापत्यों का, यानी कि मीनारों का, जो भी महल, जो भी चीज़ें हैं, देखिए क्या क्या है। देखिए, एक तो जहांगीर महल, आगरा का किला हो ही गया है। अब आता है, एक मिनट, देखिए जहांगीर महल, अकबरी महल, जहांगीरी महल। एक तो जहांगीर महल है, एक जहांगीरी महल है। ठीक है, तो अंतर क्या है कि जो जहांगीर महल है वो आगरा में है, और जहांगीरी महल है वो फतेहपुर सीकरी में है। याद क्यों, री शब्द आ रहा है ना, तो फतेहपुर सीकरी, री यहाँ भी है, तो ऐसे याद कर लेना। और अकबर महल जो थे, अकबर महल अकबरी, ठीक है, वो आगरा में है। अब देखो दीवाने आम, ये दीवाने आम ये फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया है। और अकबर ने पंचमहल को हवा महल कहते हैं। ठीक है, ये अकबर ने बनवाया है, ये भी फतेहपुर सीकरी में जो इन्होंने निर्माण करवाया है इमारतों का सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जहांगीरी महल, और देखिए जहांगीरी महल यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पंचमहल, हवा महल, और तुर्की सुल्तान का महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। मरियम महल भी फतेहपुर सीकरी में है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में, कौन सा है? जामा, अकबर ने ये सब बनवाए हैं। बुलंद दरवाज़ा भी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी फतेहपुर सीकरी में है। तो फतेहपुर सीकरी में ये सभी हैं। अब किसने बनवाए ये सभी? अकबर ने। ठीक है, चलिए, तो अकबर ने क्या क्या बनवाया? आगरा का किला, जहांगीर महल और अकबरी महल, ये तीन तो आगरा में है। और जहांगीरी महल, दीवाने आम, पंचमहल या हवा महल, तुर्की सुल्तान का महल और मरियम महल, ये तीन महल जो है ना, ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है सारे। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, देखिए कि तो जो बुलंद दरवाज़ा है ये याद रखना 1601 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, अच्छा, अब आता है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बताई दिए थे, तो वो 1580 से 81 ईस्वी में बनवाया गया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। अब देखिए अकबर ने और क्या क्या बनवाया है। इस्लाम शाह का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा, तो ये इस्लाम शाह कौन थे? ये शेख सलीम चिश्ती का पौत्र था। ठीक है, उनके बेटे का बेटा। ठीक है, पौत्र बोलेंगे। तो इस्लाम शाह का मकबरा भी किसने बनवाया है? अकबर ने। ठीक है, इस्लाम शाह जो है वो शेख सलीम चिश्ती
के पौत्र थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बनवाया है इसका भी। अब देखिए, अब लाहौर शब्द आ गया ना, लाहौर का किला, तो ये अकबर ने ही बनवाया है। कहाँ? लाहौर में। और इलाहाबाद से 40 स्तंभों वाला किला, कहाँ? इलाहाबाद में। अकबर कालीन अंतिम इमारत, क्वेश्चन में आ जाए ना कि अकबर कालीन, अकबर के समय जो अंतिम इमारत कौन सी बनी थी, वो इलाहाबाद में बनी है। वो 40 स्तंभों वाला किला बना था। ठीक है, उसमें 40 पिलर थे उस महल में, उस किले में। ठीक है, तो इलाहाबाद में है, लेकिन वो इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला, और ये अकबर कालीन अंतिम इमारत थी। अकबर कालीन ये इलाहाबाद में है। ठीक है, और अकबर ने बनवाया है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब आता है अकबर का मकबरा। अब अकबर का मकबरा ये इनके बेटे जहांगीर ने बनवाया। कहाँ पे अकबर का मकबरा है? वो सिकंदरा में है। ठीक है, तो ये बनवाया था 1604 से 1613 ईस्वी में। फिर आता है इत्माद-उद-दौला का मकबरा। ठीक है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो है नूरजहाँ ने बनवाया। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, तो जो नूरजहाँ थी उन्होंने इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। और ये नूरजहाँ कौन थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो इत्माद-उद-दौला इनके नूरजहाँ के पिताजी थे, मतलब इनके अब्बू थे, बाप। ठीक है, अब देखिए क्या है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। ये बातें याद रखना। लेकिन अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो नूरजहाँ ने 1622 से 1628 ईस्वी में बनवाया था। अब जहांगीर का मकबरा की बात आती है। ठीक है, अब देखिए, अब नूरजहाँ ने और क्या किया था, अपने पति जहांगीर के मकबरे को निर्माण भी किसने करवाया था? नूरजहाँ ने। कहाँ पे? ये शाहदरा। शाहदरा कहाँ पड़ता है? लाहौर, लाहौर में पड़ता है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, और कब? 1637 ईस्वी में बनवाया था, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो जो जहांगीर का मकबरा है वो किसने बनवाया है? नूरजहाँ ने, शाहदरा, लाहौर में 1637 ईस्वी में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बार बार रिकॉल करेंगे, पढ़ेंगे, तभी जाके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, और मेन बात ये होती है ना, एक बार किसी चीज़ को पढ़ना तो वो कंठस्थ तो नहीं होगा, हर कोई भूल जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बार बार पढ़ना, देखना, वीडियो को कई बार देख लेना, ताकि अच्छे से याद हो जाए। याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम परीक्षा में पास हो सकते हैं। पास होने से क्या मतलब है? हम सेलेक्ट होना होता है। ठीक है, तभी एक नौकरी मिल सकती है। चलिए, अब जो है आगे देखते हैं क्या है। देखिए, एक सेकेंड, अब पढ़ेंगे शाहजहाँ कालीन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो मुग़ल काल की ही इमारतें पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा था अकबर ने जो इमारतें बनाई उनके बारे में, जैसे कि बाबर ने बनवाई, हुमायूं ने बनवाई थी, और किसने? अकबर ने, जहांगीर ने और नूरजहाँ ने। ठीक है, वो चीज़ें। अब शाहजहाँ, अब देखिए शाहजहाँ कालीन आगरे की इमारत। आगरा में शाहजहाँ ये भी मुग़ल वंश के हैं। क्यों? क्योंकि ये शाहजहाँ कौन थे? ये जहांगीर के बेटे थे। ठीक है, अब देखो शाहजहाँ जो थे, इन्होंने आगरे में कौन सी इमारतें बनवाई थी? एक तो इन्होंने ताजमहल बनवाया। ठीक है, शाहजहाँ ने ही सब बनवाई है, याद रखना। अब देखो जो आगरा में, और देखो ये सब है ना, दिया है ना, शाहजहाँ ने बनवाया है। ठीक है, कहाँ? आगरा में। ठीक है, ठीक है, अब तो देखो ताजमहल बनवाया इन्होंने। अब इन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास और मच्छी भवन, शीश भवन, खास महल और शाह बुर्ज
नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद। ठीक है, तो क्या अब महल के रूप में देखिए, ताज महल तो हो ही गया है, ताजमहल याद रख लेना, खास महल। तो 2 महल इस तरह से याद करने की एक तरीका, किसी भी तरह से याद करना होता है ना, क्योंकि दिमाग में, क्योंकि अब हमें आप लोगों को नौकरी लेनी है, तो अब वो चीज़ दिमाग में छापना है, ना कि किताबों में तो लिखा ही रहता है हर जगह, लेकिन कैसे भी करके दिमाग में, क्योंकि तभी हम उसका आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है, तो शाहजहाँ ने ताजमहल, खास महल का निर्माण कहाँ कराया? आगरा में। ठीक है, देखो, और इन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, ये बनवाया था। ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास। ठीक है, और भवन के रूप में अगर आप देखेंगे तो क्या है? शीश भवन, मच्छी भवन, शीश भवन। ठीक है, ये हो गया 2 भवन। ठीक है, 2 दीवाने 2 भवन हो गए, ऐसे मच्छी भवन, शीश भवन किसने? शाहजहाँ ने बनवाया। अब 2 महल हो गए हैं, ताजमहल और खास महल। ठीक है, और अब क्या आता है? 2 मस्जिदें हैं, एक नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद। ये भी शाहजहाँ ने आगरा में बनवाया। नगीना और मोती मस्जिद मिलेगी, आप आगरा जाएं तो देखें, नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद। और एक इन्होंने शाह बुर्ज बनवाया। ठीक है, शाह बुर्ज। अब जो जामी मस्जिद है ये, ठीक है, जामी, तो ये जो जामी मस्जिद है, सॉरी देखिए, तो जामी मस्जिद, इस जामी मस्जिद को किसने बनवाया है? आगरा में ही, ये जहाँ आरा ने बनवाया है। ठीक है, किसने बनवाया है? जहाँ आरा ने 1644 में बनवाया था, 1644 से 1656 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया है, मेन तो यही कंपलसरी ये पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है शाहजहाँ कालीन दिल्ली की इमारत, वो उन्होंने आगरा में जो इमारतें बनाई थी उसके बारे में था। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इन्होंने दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें बनवाई हैं उसके बारे में देखते हैं पहले। देखो, शाहजहाँ कालीन दिल्ली में, दिल्ली की इमारतें, दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें बनाई हैं? देखो, इन्होंने शाहजहानाबाद, ठीक है, ये शाहजहाँ ने ही बनवाया है, नाम याद रखना, शाहजहाँ ने बनवाया है। कहाँ है ये सब? दिल्ली में है, दिल्ली में इन्होंने बनवाई है। ठीक है, कौन, दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें बनवाई हैं? एक तो शाहजहानाबाद। ठीक है, देखिए एक टाइम कलर चेंज कर देते हैं। शाहजहानाबाद, अरे भाई, ओ शिट, देखिए शाहजहानाबाद, जामा मस्जिद, दिल्ली में भी जामा मस्जिद है, आगरा की जामा मस्जिद जहाँ आरा ने बनवाया था, याद रखना, लेकिन दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनवाया है, और शाहजहाँ ने ही दिल्ली में शाहजहानाबाद, ठीक है, ये बनवाया था, बसाया था। और लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने। और दीवाने आम दिल्ली में भी बनवाया है, दीवाने खास भी है दिल्ली में। ठीक है, और मोती महल दिल्ली का किसने बनवाया है? मोती महल वो शाहजहाँ ने। और हीरा महल, रंग महल है दिल्ली में। और नहरे बहिश्त, नहरे बहिश्त कहाँ है? दिल्ली में है, शाहजहाँ ने बनवाया है। ठीक है, नहरे बहिश्त और हीरा महल के रूप में देखिए। ठीक है, महल के रूप में देखिए, देखिए महल, कौन कौन से महल है वहाँ पे? एक तो ये हो गया, एक मिनट रुकिए, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, 3 महल दिल्ली में बनवाए हैं शाहजहाँ ने। और क्या बनवाया है देखिए, और दीवाने आम, दीवाने खास बनवाया है। ठीक है, नहरे बहिश्त और जामा मस्जिद बनवाया है, और शाहजहानाबाद। ठीक है, चलिए, ये दिल्ली में किसने बनवाया है? शाहजहाँ ने
दिल्ली में, याद रखना, ठीक है। ये इमारतें बनवाई हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, कि आगरा की मोती मस्जिद को शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। जो आगरा में जो मोती मस्जिद है उसको शाहजहाँ ने बनवाया था, जबकि दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद जो कि पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ है उसको औरंगजेब ने बनवाया है। मोती मस्जिद की बात हो रही, मोती महल नहीं है। यहाँ पे जो मोती महल जो दिया है इसको मत ध्यान में, एक मिनट देखिए, ये जो दिया है ना मोती महल नहीं, मोती मस्जिद की बात हो रही है। तो आगरे की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनवाया है, ठीक है। और दिल्ली की जो के लाल किले के अंदर जो है मोती मस्जिद, वो पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ है। इसको किसने बनवाया है? दिल्ली वाली मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है देखिए, अभी और है, देखिए क्या क्या है कि देखिए साहब बुर्ज, ये शाहजहाँ ने नहरे बहिश्त तो बनवाया ही है शाहजहाँ ने दिल्ली में। अब देखिए दिल्ली का तो हो गया, अब लाहौर में इन्होंने निर्माण कराया इमारतों को, जैसे साहब बुर्ज ये लाहौर में है। देखिए अब हम पढ़ेंगे लाहौर में शाहजहाँ ने और किस 4 चीज़ों का निर्माण कराया, 4 इमारतों का। एक साहब बुर्ज हो गया, शीश महल हो गया, 9 लखा महल हो गया और ख्वाब महल। ये कहाँ है? लाहौर में। इसका निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ ने साहब बुर्ज, शीश महल, 9 लखा महल और ख्वाब महल, इसका निर्माण लाहौर में शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है। मेन बातें यही याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, कि 9 लखा महल कहाँ है? लाहौर में है। ख्वाब महल कहाँ है? लाहौर में। शाहबुर शीश महल बनवाया किसने? शाहजहाँ ने, याद रखना। अब आते हैं अब हम औरंगजेब कालीन इमारत। औरंगजेब ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी? देखिए राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसको हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं, राबिया उद दुर्रानी का मकबरा, इसको हम क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा। इसको औरंगजेब ने निर्माण करवाया। ये जो राबिया उद दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। 1660 से 1661 ईस्वी में बनवाया था। चलिए अब देखिए, चलिए इसको देख लेते हैं। अब बादशाही मस्जिद, ठीक है। बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने लाहौर में, जो बादशाही मस्जिद जो है औरंगजेब ने लाहौर में बनवाया था 1673 ईस्वी में। फिर आता है मोती मस्जिद, ये भी औरंगजेब ने ये दिल्ली में बनवाया है 1659 से 1660 ईस्वी में। और दिल्ली में तो बनवाया, लेकिन दिल्ली का जो लाल किला के भीतर बनवाया है, ठीक है। और आगरा वाला जो मोती मस्जिद वो शाहजहाँ ने बनवाया है। ये आपने यहाँ पे देखा आपने कि जो आगरे की मोती मस्जिद वो शाहजहाँ ने बनवाया, और दिल्ली में लाल किले के भीतर जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई है? वो बनवाई है जो कि पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ है, वो औरंगजेब ने बनाया। बिल्कुल ये वाली बात लिखिए, ठीक है। चलिए अब बस 2 चीज़ें और रह गई हैं, थोड़ा सा पूरा कंप्लीट करा देते हैं आज। देखिए अब पढ़ेंगे राज ललित कला एक मिनट देखिए, राज ललित कला अकादमी लखनऊ, ठीक है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। लखनऊ 1962 ईस्वी में। एक घंटा से राज ललित कला अकादमी, ठीक है। राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 8 फरवरी 1962 ईस्वी को, ठीक है। राज ललित कला अकादमी लखनऊ के जो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। अब आता है देखिए राज ललित
उत्तर प्रदेश राज्य की कलागत, ठीक है, सबसे उच्च संस्था का नाम पूछे तो क्या बोलेंगे? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। ये किससे संबंधित है? अगर उत्तर प्रदेश राज्य की कलागत सबसे उच्च संस्था के बारे में पूछा जाए तो वो क्या है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, ठीक है। तो अब आता है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष की बात आए तो वो कौन है? डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा हैं, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान सचिव जो है, वर्तमान सचिव यशवंत सिंह राठौर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एक मिनट, क्या है भाई, देखिए कि राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा कला त्रैमासिक का पहला अंक जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो ये जो कौन प्रकाशित करता है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा कला त्रैमासिक, ये जनवरी 1975 ईस्वी, ठीक है, 1975 में प्रकाशित हुआ था। अब आता है नेक्स्ट, क्या है, देखिए इसको कि उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की 34वीं राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी में जिन 7 हाँ, तो क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की 34वीं राज्य स्तरीय, ठीक है, एक मिनट, हाँ, राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी में जिन 34वीं राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी की बात हो रही है, तो जो 7 कलाकारों को पुरस्कार के लिए जो चयन किया गया था उनके नाम दिए हैं। तो ये 34वीं राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी की बात हो रही है। फिलहाल जो होगा तो वो बताएंगे अभी हम बाद में, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन है? शिखा पांडे हैं लखनऊ की, अभिलाषा चौधरी थी, दीक्षा जायसवाल, ठीक है, और आशीष कुमार मौर्य मिर्ज़ापुर के हैं, साधना वाराणसी की है, प्रिया मिश्रा बरेली के, और योगेंद्र कुमार मौर्य ये मऊ के हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो है वो ललित कला, वो राज्य स्तरीय कला वो था अकादमी थी लखनऊ वाली। अब आता है कौन सा? ललित कला अकादमी, ठीक है, नई दिल्ली 1954 ईस्वी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 को। कहाँ? रविंद्र भवन में हुई थी, नई दिल्ली में। रविंद्र भवन नई दिल्ली 5 अगस्त 1964 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब ललित कला अकादमी द्वारा पहली प्रदर्शनी 1955 में हुई थी। पहली प्रदर्शनी के बारे में ये स्थापना, ठीक है, कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो 5 अगस्त 1954 को रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई थी। पहली राष्ट्रीय प्रदर्शनी ललित कला अकादमी द्वारा, यानी कब? 1955 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट जो आता है कि त्रिनाले चित्रकला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली में आयोजित होती है त्रिनाले चित्रकला प्रदर्शनी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में त्रिनाले या त्रैवार्षिकी बोलेंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ये कला प्रदर्शनी है, ठीक है। इसका प्रारंभ 1968 ईस्वी में हुआ था, 1968 ईस्वी में, ठीक है। राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? राष्ट्रीय कला मेला, ठीक है, इसका आयोजन ये ललित कला अकादमी यानी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में किया जाता है, द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आता है कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो वर्तमान, क्या पूछ रहे हैं? वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान जो अध्यक्ष हैं तो वो कौन है? बी नागदास, ठीक है, बी नागदास। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव पूछ रहे हैं, वर्तमान सचिव, ठीक है, प्रभारी, तो वो कौन है? राजीव कुमार, ठीक है।
अब आता है कि ललित कला क्या है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के नवनियुक्त उपाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पत्रिका, ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। वो ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। कौन सी पत्रिका, समकालीन कला पत्रिका। ठीक है, कब से प्रकाशित हो रही है, 1982 ईस्वी से शुरू हुई थी। ठीक है, 1982 ईस्वी से। इसके अतिथि संपादक पूछ रहा है तो डॉक्टर अवधेश मिश्र हैं। ठीक है, डॉक्टर अवधेश मिश्र इसके अतिथि संपादक हैं। अब देखिए, अब संग्रहालय म्यूज़ियम के बारे में है। कौन सी म्यूज़ियम, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस नई दिल्ली, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये जयपुर हाउस जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यहाँ जयपुर हाउस में है। ठीक है, तो नई दिल्ली 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMA शॉर्ट में। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। स्थापना कब हुई थी, कहाँ की गई थी, इसकी स्थापना 29 मार्च को हुई थी 1954 में नई दिल्ली में। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे क्या है कि आधुनिक कला दीर्घा। ठीक है, इसकी दूसरी शाखा बेंगलुरु में, दूसरी शाखा की अगर बात करी जाए, कहाँ है, बेंगलुरु में खोली गई है। और राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली की कुल कितनी शाखाएं हैं, टोटल 2 हो गई। एक तो मुंबई शाखाएं, शाखा की ब्रांचेस की बात हो रही है, तो एक तो मुंबई में खोली गई है, दूसरी बेंगलुरु में। ओके, मुंबई और बेंगलुरु याद रखना, पहली मुंबई है, दूसरी बेंगलुरु में खोली गई है। अब आता है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के जो प्रथम क्यूरेटर किसको बनाया गया था, ठीक है, वो हरमन गोएट्स को। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के जो प्रथम क्यूरेटर जो हरमन गोएट्स को बनाया गया, जर्मन कला इतिहासकार थे ये। ठीक है, जर्मनी के थे, तो ये जर्मन कला इतिहासकार थे। ठीक है, इनको बनाया गया था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम क्यूरेटर। अब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है किसका, किस चीज़ का संग्रह है, वहाँ पे पेंटिंग को संग्रहित किया जाता है, पेंटिंग, स्कल्पचर मूर्तियों को, और ग्राफिक आर्ट। ठीक है, सभी का संग्रह है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली को किसने डिज़ाइन किया था, इसको डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस ने, सर एडविन लुटियंस ने। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली को सर एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। ओके, अच्छा अब देखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में कुल लगभग की बात हो रही है कि कितनी कलाकृतियां हैं, वो हैं 14,000 जो है कलाकृतियां। कुल लगभग कितनी कलाकृतियों का संग्रह है, 14,000। ओके, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्या है। देखिए बस यही लास्ट अच्छा सा पॉइंट है। देखिए अच्छा तथ्य है, देखिए क्या है इसके बारे में और जान लेते हैं कि किसके बारे में है, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, मतलब ASI, ठीक है, और नई दिल्ली कहाँ है ये, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI नई दिल्ली, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। ठीक है, अब देखो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की स्थापना किसने की थी और कब की थी। चलिए पहले ऊपर करते हैं तब देखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1861 ईस्वी में हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक पूछ रहे हैं तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है,
अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक शब्द आ जाए, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक, तो वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है, इनको कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, बस एक पॉइंट लास्ट का इम्पोर्टेंट, देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान महानिदेशक पूछ रहा है, वर्तमान महानिदेशक, ठीक है, किसके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, तो वो कौन है, प्रोफेसर किशोर के ब्राश, ठीक है, बाशर हैं, ठीक है, प्रोफेसर किशोर के बाशर, एक मिनट देखिए, प्रोफेसर किशोर के वाशर, ठीक है, ये हो गए, तो ये वर्तमान महानिदेशक हैं किशोर के वाशर, ठीक है। चलिए, अब ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू एंड थैंक यू, ओके।